सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन पूरे उनके होते हैं जिनके हौसलों में जान होती है। जैसे वाराणसी की शिवांगी सिंह। शिवांगी जल्द ही राफेल की रफ्तार से आसमान में परवाज भरती हुई नजर आएंगी। गांव की जमीन से आसमान की बुलंदी तक शिवांगी के अरमानों को मिली ऊंची उड़ान। काशी की बेटी उड़ाएगी राफेल। राफेल की पहली महिला पायलट बनेंगी शिवांगी। बहुचर्चित फाइटर प्लेन भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका है। अब सबको इंतजार है कि कब ये आसमान में परवाज भरते हुए दुश्मनों की दांत खट्टे करेगा और कौन होगा वो भाग्यशाली फाइटर पायलट जिसके एक इशारे पर राफेल दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। इंडियन एयरफोर्स में महिला फाइटर पायलट्स की भर्ती शुरू होने के बाद काशी की बेटी और एयरफोर्स अधिकारी शिवांगी सिंह को ये सौभाग्य मिला कि वो राफेल को नीले गगन में उड़ाती नजर आएंगी, क्योंकि काशी की फाइटर बेटी को राफेल स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है और उनकी सफलता पर परिवार बेहद खुश है। शुरू से शिवांगी का बहुत शौक था एयरफोर्स में जाने का। वैसे तो जो उसने प्रण किया था उसको पूरा किया। आगे राफेल के लिए भी उसने सफ़र तय किया है राफेल तक जाने को, तो ज़रूर उसको भी पूरा करेगी। यही मेरा खुशी है, गर्व महसूस करती हूँ कि वो मेरी बेटी जो है अपने देश का नाम रोशन कर रही है। 2017 में एयरफोर्स में भर्ती होने वाली शिवांगी ट्रेनिंग के बाद जल्द ही एयरफोर्स की 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में शामिल हो जाएंगी। शिवांगी इसके पहले मिग-21 बाइसन उड़ा चुकी हैं। साथ ही विंग कमांडर अभिनंदन सिंह के साथ भी काम कर चुकी हैं। शिवांगी को उनके सफर में परिवार का पूरा सहयोग मिला और जहां कभी भी बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं समझा गया। लड़कियां और लड़कियां में कोई भेद नहीं होता है, आदमी सोचने में फर्क पड़ता है। जो बच्चा आगे जाएगा वो ठीक है, लड़की हो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाएगी और नाम करती है, इसलिए हम लोग खुशी हो रही थी। शिवांगी के राफेल उड़ाने के रोमांच मात्र से ही काशी में हलचल बढ़ गई है और उनके पिता के साथ पूरी काशी नगरी की निगाहें आसमान पर हैं। काशी की बेटी शिवांगी ने एक बार फिर से काशी का नाम रोशन किया है। 2017 में मिग-21 उड़ाने के बाद अब शिवांगी राफेल के स्क्वाड्रन में शामिल हो चुकी है। वाराणसी के फुलवरिया इलाके में शिवांगी रहती है। आप देख सकते हैं ये उसी का शिवांगी का मकान है, जहां से उसने आसमान में फाइटर प्लेन उड़ाने का सपना देखा। यहीं से उसने अपनी शिक्षा पूरी की और यहीं से उस सपने को साकार किया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान उनके परिवार ने किया और आज उनका परिवार काफ़ी उत्साहित है। इस खुशियों को अपने में आपस में बांट रहा है, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहा है और ये सपना देख रहा है कि उनकी बिटिया आने वाले समय में राफेल उड़ा करके चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ में रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। दिल्ली में इंडिया गेट की तरह क्रांति की नगरी मेरठ में भी अमर जवान ज्योति जलेगी। इस मुद्दे को मेरठ के सांसद ने लोकसभा के शून्यकाल में उठाया। हालांकि उम्मीद लगाई जा रही है कि साल के आखिरी तक अमर शहीदों की याद में 24 घंटे सातों दिन ज्योति जलती रहेगी। दस मई 1857 ये दिन था जब मेरठ में क्रांति की ज्वाला फूटी थी। अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले हमारे क्रांतिकारी वीरों ने मेरठ की धरती को बलिदान के लिए चुना। मेरठ में आज भी 85 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शहीद स्थल को लोग नमन करते हैं। इन्हीं वीर शहीदों को याद करने के लिए दिल्ली के इंडिया गेट की तरह मेरठ में अमर जवान ज्योति जलाने की पहल की गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस दृष्टि से प्रगति होगी और मेरठ के अंदर शहीद स्थल पर अमर जवान ज्योति निरंतर जलाने की, प्रज्वलित रहने की व्यवस्था की जाएगी। मेरठ हापुड़ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने अमर जवान ज्योति जलाने के लिए लोकसभा में भी मांग रखी। अग्रवाल का कहना है
कि 1857 के वीर शहीदों के स्मारक को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसीलिए देश के वीर शहीदों की याद में अमर जवान ज्योति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 1857 की आज़ादी का जो संघर्ष है वो वहाँ से प्रारंभ हुआ, 10 मई 1857, जैसा आपने भी उल्लेख किया। और इस नाते मेरठ की उस भूमि का बड़ा महत्व है। शहीद स्मारक बना हुआ है। हिंदुस्तान भर से यदि कोई व्यक्ति मेरठ आता है तो वो वहाँ जरूर जाता है। मेरठ में 85 शहीद स्थलों का हवाला देते हुए कैंट के विधायक भी मानते हैं अमर जवान ज्योति जलनी चाहिए। इसके लिए वो सीएम योगी से भी कई बार मांग कर चुके हैं। जिस तरह से अमर ज्योति दिल्ली में है उसी तरह यहाँ भी हो, क्योंकि अमर शहीद यहाँ बहुत सारे हैं और लाट तो लगी हुई है, लेकिन उनके बारे में कुछ यहाँ भी हो, उसके अंदर एक अमर ज्योति जलनी चाहिए। मेरठ में शहीदों को याद करने के लिए अमर जवान ज्योति की फाइलें पिछले 22 साल से धूल फांक रही हैं। 1998 से ही इस अलौकिक ज्योति को जलाने की कवायद चल रही थी, लेकिन अब जाकर इस फाइल को पंख लगे हैं। राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय मेरठ के मुखिया भी अमर जवान ज्योति के जलने की खबर सुनकर फूले नहीं समा रहे हैं। शहीद स्मारक में स्थित जो है अमर जवान ज्योति का जो है स्थान चिन्हित करके जो है उस पर स्मारक तैयार किया गया है और उसका मंडप भी तैयार है। उसमें जवान ज्योति के जलने का इंतज़ार है और इसके जो कस्टोडियन हैं मेरठ विकास प्राधिकरण और पर्यटन विभाग का ये प्रोजेक्ट है। खैर, वर्षों पुरानी मांग पर अब काम शुरू होने वाला है। उम्मीद है कि देश के वीर जवानों की याद में अमर जवान ज्योति जल्द जलेगी, जो वीर शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये वही स्थान है जहां पर अमर जवान ज्योति जलेगी। अभी तक देश में अगर अमर जवान ज्योति कहीं पर भी जल रही है तो वो दिल्ली में जल रही है, इंडिया गेट पर जल रही है, लेकिन अब मेरठ में अमर जवान ज्योति जलाने के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसी वर्ष के अंत तक ऐसा संभव हो पाएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।